लॉन्च। डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। कि सबसे पहले बच्चे आप अपने माता पिता को आदर कीजिए। आपके माता पिता के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। सर, मॉडल स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा बैनर है। मॉडल स्कूल में काम करना अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। उसमें 2 बच्चों ने ये कहा कि उन्हें उल्टी आती है। एक्चुअली ये बात सर वो जब क्लास 2 में थे, बच्चों से हमने बात किया था, जब वो क्लास 2 में थे तब उन्हें उल्टी आई और अब तो वो 7वीं क्लास में आ गए। और बहुत पेरेंट्स अब इस बात से संतुष्ट हैं कि नहीं, मिड डे मील बहुत अच्छा है। यहाँ पे मिड डे मील की प्रॉपर चेकिंग होती है। हम खुद जाते हैं, चेक करते हैं, तो मिड डे मील में कोई खराबी नहीं है सर। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोर्ट ब्लेयर के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार तिवारी जी के रिटायरमेंट पर तमाम स्कूल के स्टाफ ने उन्हें फेयरवेल पार्टी दी और उन्हें उनकी सम्मान में चंद शब्द भी कहे। वहीं प्रधानाचार्य जी ने हमारे रिपोर्टर यामिन जी से बात करते हुए अपने कार्यकाल के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया में उठे बातों को भी बखूबी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने हमारे चैनल से यह भी कहा कि सोशल मीडिया में जिसे जो मन आता है वे कहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और दिए कार्य को पूरा करना चाहिए, जो वे करते भी आए हैं। हम आपको बता दें कि अशोक जी के कार्यकाल में मॉडल स्कूल में काफी सुधार हुई और विद्यालय का पूरा नक्शा भी सकारात्मक तरीके से बदला। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। Modern family will always remember you, sir. So from you, one thing that I have learned, or I can say that we all have learned, is that look around you. There is not a life here that you haven't touched, and each one of us is a better person because of you. Academically, आप बहुत strong हो, culturally आप बहुत strong हो। किसी भी प्रोग्राम में जब आप जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो मॉडल स्कूल का उसमें पोजीशन लाना कंपल्सरी हो जाता है। मैं एक दिन भातू बस्ती स्कूल में गया था, तो वहाँ पे एक महतो जी हैं, वो वहाँ पे आए हुए थे और वो कुछ बर्ड्स को फीडिंग करने की बात कर रहे थे। तो मुझे जैसे ही लगा बर्ड्स का, चूँकि मुझे भी नेचर से बहुत लगाव है, मैंने उससे कहा सर क्या चीज़ बता रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंस्टॉल कर रहा हूँ चिड़ियों को पानी देने वाला। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा सर हमारे स्कूल के बच्चे 2500 हैं, अगर 2500 में कुछ बच्चों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जाएगा, ये फैलेगी बातें, तो आप अगर हमारे स्कूल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सर से स्वीकार किया और ये आए और ये लगाए हैं और इसमें हम बच्चे उससे पानी भरते हैं अधिकतर और चिड़िया जो आती हैं यहाँ पानी पीती हैं। ये जगह जो है ये पूरा जंगल हुआ था। अच्छा। हाँ, हालांकि ये पुराना बिल्डिंग था लेकिन टूट गया था तो जंगल था, ये खाली था और इसके नीचे खाली जगह है। कुत्ते बैठते थे और सांप रहते थे, बहुत बड़े बड़े जंगल टाइप था यहाँ पे। तो मैंने इसको साफ़ कराया
क्योंकि झाड़ी स्रब तो कहीं भी उग जाते हैं, तो वो साफ़ करा के, और यहीं पे वो मेडिसिनल गार्डन था, लेकिन धूप जब बहुत ज़्यादा लगी तो हमने उन प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया। मैं बहुत शिकायत आप लोगों के पास भी आती थी कि यहाँ के फ्लोर बहुत ख़राब हो गए थे। जी। इतने ख़राब थे फ्लोर कि यहाँ पे सांस लेना और चलना मुश्किल था, डस्ट ही था। तो पर्सनल रिक्वेस्ट करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जेई साहब से, पीएमसी से, और अब आप देख सकते हैं कि एक मोटी लेयर सीमेंट की बन गई है। पिछले महीने ये रिपेयर वर्क हुआ है। हाँ, अराजकता तो ज़्यादा रहते थे। जब मैं आया तो यहाँ पे सिगरेट के टुकड़े पड़े रहते थे चारों तरफ, बंद था, चारों तरफ जंगल था। ये जो आप सामने देख रहे हैं सर, जी, ये जो सामने देख रहे हैं, इस फुटपाथ के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत पहले अबरडीन स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब इसके ऊपर भी आ गई थी वही चीज़ें, शराब आ चुके थे। फिर ये आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पूरा जंगल था, जंगल के पीछे वो छुपा हुआ था मिड डे मील। और वो जो आप नीचे देख रहे हो, थर्ड वाला विंग, वहाँ तो बहुत आगे आप रेलिंग एक देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे उस रेलिंग के आगे करीब 15 फुट से ज़्यादा स्टीप गहरा है। जब हमने 3 दिन स्कूल में बुलडोज़र मंगा के इसको साफ़ कराया, चलाया, बुलडोज़र से यहाँ से मिट्टी काट काट के वहाँ आगे भरते गए, जिसकी वजह से एक बड़ा सा सुंदर सा आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के लायक है। जिस दिन मैंने काटने के बाद मैं और घबरा गया, क्योंकि जहाँ वो रेलिंग दिखाई दे रही है ना, वहाँ तक तो देखिए आप प्लेन दिख रहा है, वहाँ तक अगर बच्चे दौड़ के चले गए तो जस्ट उसके 2 फीट आगे ही 15 फीट से ऊपर गहरा गड्ढा है। तो वो साफ़ करने के बाद मैं और घबरा गया कि मैंने तो बच्चों के लिए बनाया, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति होगी, अब बच्चे जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो सेफ्टी एक बड़ा इशू था। फिर वहाँ पे ये रेलिंग लगवाया गया हम लोगों ने स्पेशली। ये हमारे टीचर्स का पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें। इनका एक सपना जैसा है कि अगर रिटायरमेंट से पहले ये तमाम काम हो जाते तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि होती, मगर जितना भी हुआ उससे अशोक सर काफ़ी खुश हैं। This is for sir. People will forget what you said and people will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. आए संग बहार लिए, जा रहे उसे ले साथ कहाँ, पूछ रहा यह चमन तरुण, बोलो मेरा गुलजार कहाँ। जीवन चक्र होता सभी का, सृजन करता सुनियोजित होता है। एक अशोक के चक्र की दृढ़ता, दूसरा अपने प्रचार की निडरता। तो सर की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है, सादा जीवन उच्च विचार। अशोक तिवारी सर प्रतिष्ठित है, आदर्श रूपे प्राचार्य रूपे है। प्रत्येक विद्यार्थी है तो शीतल रूपी छाया है। आपकी कठोरता में भी निर्मलता का स्वर है। मानव विद्यालय है तो छायाधार वृक्ष रूपी आश्रय हो। ये मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ दोनों रूप में मैं उपस्थित हूँ। सभी ने हमेशा से जो प्यार, जो अपनापन दिखाया है, उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम बात करेंगे हमारे मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, जो बहुत ही जल्द एक्स प्रिंसिपल होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक कुमार तिवारी सर जो हैं बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं और स्कूल में आज इनका लास्ट वर्किंग डे है। ऑफिस के जो कार्यकाल उनका अभी भी बचा हुआ है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अशोक सर का रिटायरमेंट हो चुका है। तो इस रिटायरमेंट के अवसर पर हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को और हमारे चैनल को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज 1987 फरवरी से हमारी जर्नी शुरू हुई है। 33 साल और 3 महीने हमारे सर्विस के पूरे हुए बच्चों के साथ रहते हुए। सर, मैं सबसे पहले तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद दूंगा, अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार भरा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। मैं अपने सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चे आप अपने माता पिता को आदर कीजिए। आपके माता पिता के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको बहुत आगे बढ़ाएगा।
सभी बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि सबसे प्राइम ड्यूटी जो है वो डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सावधान विश्राम नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब हमारे पहनने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, ये सब ऐसा हो कि सामने वाले को लगे कि नहीं एक बहुत अच्छा जेंटलमैन सामने जा रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है। और सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मॉडल स्कूल के बच्चों में ये सारे बहुत अच्छे गुण हैं। सर आप बहुत कम समय के लिए, बहुत कम कार्यकाल के लिए यहाँ पे मॉडल स्कूल में टीचर प्रिंसिपल के तौर पे रहे हो। जैसे अगस्त 2022 को ही आप यहाँ पे प्रिंसिपल बने थे, तो आपका ये जो चंद महीनों का जो कार्यकाल था, इस बारे में कैसा अनुभव था आपका, थोड़ा हमें बताइए प्लीज़। सर मॉडल स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा बैनर है। मॉडल स्कूल में काम करना अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। इतने बड़े स्कूल को समझने में भी काफ़ी समय लगता है। बच्चों के बिहेवियर समझना, टीचर्स के बिहेवियर समझना, उनके पेरेंट्स के बिहेवियर समझना, क्योंकि एक प्रिंसिपल को बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, इन तीनों को जब तक बैलेंस करके नहीं चलेगा, एक सही स्कूल वो नहीं चला सकता। स्कूल में जैसा कि आप लोग भी देखे हो, मैं जब आया तो मैं देखा कि नीचे हमारे नया विंग जो है बन चुका था, 2 साल हो गए थे बन के, लेकिन वो हैंडओवर नहीं हुआ था। उसके आगे काफ़ी झाड़ झंखाड़ और श्रब हो चुके थे। तो वो मेरे सामने एक चैलेंज था कि उनको कैसे साफ़ सुथरा कराएं। कोटगढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत मदद किया और कई दिनों तक यहाँ पे उनके लेबर्स और पीडब्ल्यूडी लेबर और कुछ लेबर्स हमने हायर करके पूरे विद्यालय परिसर को पूरी तरह सफाई किया, सारे झाड़ झंखाड़ियों को सफाई किया। फिर उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा जगह था जहाँ पे बहुत जंगल झाड़ी उग गए थे। हमने अपने टीचर्स के कंट्रीब्यूशन के तारा उसमें करीब 2-3 दिन अटैची लगाए और एक सुंदर सा ग्राउंड बना है यहाँ पे, ताकि हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे वहाँ पे खेल सकें। तो ये एक था चैलेंज, स्कूल को साफ़ सुथरा करना, मेंटेन करना। तो इस तरह से वो जो नया बिल्डिंग है उसको भी नए तरीके से चालू करना। तो उसमें अभी हम लोग 6, 7, 8 क्लासरूम स्टार्ट कर दिए हैं और नया जो बिल्डिंग था उसको हैंडओवर करके, टेक ओवर करके उसमें क्लास चलने लगी है। बच्चे अब आराम से बैठ सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में मॉडल स्कूल काफ़ी चर्चे में भी रहा है, खासकर सोशल मीडिया में कुछ बातों को लेकर। खासकर मैं मिड डे मील की बात को उठाना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीने में भी यहाँ पे मिड डे मील को लेकर जब कई सारे बच्चे बीमार हुए थे, उस वक्त भी ये बात उठी थी कि यहाँ के मिड डे मील में कुछ गड़बड़ी थी। लेकिन हमारी टीम यहाँ पर आई थी और हमने आपसे बातचीत की थी और हमारे DHS के जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने साफ बताया था कि मिड डे मील में कुछ गड़बड़ी नहीं थी। फिर अभी तो वो तो बात क्लियर हो गया। अभी कुछ दिनों पहले भी मिड डे मील को ही लेकर यहाँ पे बात हुई कि यहाँ पे बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता है और बहुत से बच्चे मिड डे मील घर से लेकर आते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि वो इंटरव्यू हमने देखा था, बच्चों से मैंने बात किया, उसमें 2 बच्चों ने ये कहा कि उन्हें उल्टी आती है। एक्चुअली ये बात सर वो जब क्लास 2 में थे, बच्चों से हमने बात किया था, जब वो क्लास 2 में थे तब उन्हें उल्टी आई और अब तो वो 7वीं क्लास में आ गए। तो उनके अंदर एक ये पैनिक है कि मिड डे मील खाते साथ ही में उल्टी होती है। ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि मिड डे मील खा के अगर उल्टी होता तो जैसा पिछले बार भी आपने देखा था कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने मिड डे मील खाया था कि बच्चे मिड डे मील नहीं खाते हैं। सर ऐसा नहीं। इस समय हालत ये है कि समर वेकेशन की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि समर वेकेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो टिकट का रेट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अधिकतर पेरेंट्स जो लो पेमेंट वाले हैं वो लोग मार्च में ही मेनलैंड चले जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो मेनलैंड चले गए हैं। तो वो जो मिड डे मील खाने वाला ग्रुप है यूजुअली, तो वो मेनलैंड चले गए, इसलिए मिड डे मील का कंजम्पशन इस समय थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे हमारे, मैंने देखा था उस दिन कि टिफ़िन लाते हैं। टिफ़िन एक्चुअली वो खाली टिफ़िन लेके आते हैं सर, और खाली टिफ़िन घर से लेके आते हैं ताकि उसमें यहाँ पे वो जो मिड डे मील परोसा जाए उस टिफ़िन में वो लेते हैं और फिर वो क्लास में बैठ के खाते हैं। तो अगर आप उनसे ये पूछोगे कि आप टिफ़िन घर से लाए तो घर से ही लाएँ टिफ़िन, निश्चित है। कई बच्चों ने कहा कि वो लोग खाना जो है घर से ही लाते हैं, उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो घर से खाना लेके जाएं, स्कूल में ना खाएं। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात है? नहीं सर, देखिए एक थोड़ी सी ये है कि पैनिक सिचुएशन लास्ट ईयर जो हुआ था पिछले अगस्त में, तो कुछ बच्चों के अंदर, कुछ पेरेंट्स के अंदर ये थोड़ी बहुत घबराहट है। हालांकि PTA मीटिंग में हमने बहुत साफ़ किया था, करीब 600 पेरेंट्स उस समय आए थे और मैंने साफ़ किया था और बहुत पेरेंट्स अब इस बात से संतुष्ट हैं कि नहीं, मिड डे मील बहुत अच्छा है यहाँ पे। मिड डे मील की प्रॉपर चेकिंग होती है, हम खुद जाते हैं, चेक करते हैं, तो मिड डे मील में कोई ख़राबी नहीं है सर। हाँ, अब ये है कि बच्चे घर से लेके आते हैं। देखिए ऐसा है,
हम किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप स्कूल का मिड डे मील ही आपको खाना है। किसी दिन हो सकता है उनके घर में अच्छा खाना बन गया हो, ज़्यादा टेस्टी हो, किसी दिन कुछ इस कटर, अधिकतर बच्चे तो मैगी लेके आते हैं सर। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बताया भी कि स्कूल प्रशासन जो है उनको फोर्स नहीं करता है कि वो यहीं पे खाएं करके, तो जो बच्चे घर से खाना लेकर आते हैं इसमें स्कूल प्रशासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है? नहीं साहब, हम आपत्ति नहीं दे जा सकते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं, समझाने का काम करते हैं कि मिड डे मील स्कूल में बनता है, अच्छा बनता है, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि उनके सामने ही हमारे 2 टीचर उस खाने को ज़रूर खाते हैं, पहले टेस्ट करते हैं ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। हमने सुना है कि यहाँ पे क्लास 9th और 10th के बच्चे भी खाते हैं, क्योंकि जैसे हमें बताया गया कि बहुत खाना बनता है, और जैसे तमाम जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं क्लास 6, 7, 8 के, तो कई बच्चे हैं जो घर से लेकर आते हैं तो खाना बच जाता है, तो खाना फेंकने के बजाय अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए, जैसे 9th और 10th के भी बच्चे अगर खाना है तो आप लोग तो उनको भी सर्व करते हो, क्या ये बात सच है सर? मिड डे मील का हम सुबह जब इनरोलमेंट होता है, अटेंडेंस हो जाता है, तो अटेंडेंस के बाद कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट इनरोलमेंट हम मिड डे मील बनाने वाले के पास भेज देते हैं। मिड डे मील बनाने वाले के पास, जैसे अगर मान लीजिए आज हमारे पास 400 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 300 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो हम 300 बच्चों का उनके पास भेज देंगे कि 300 बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हैं, तो 300 बच्चों का खाना बना के लेके आ जाएंगे। अब हो सकता है कि उसमें 50 बच्चे नहीं खाएं, तो वो 50 बच्चों का खाना वेस्ट होगा, फेंका जाए, इससे अच्छा है कि हमारे स्कूल के बच्चे खा लें। तो आपने अभी प्रिंसिपल अशोक कुमार तिवारी जी को सुना, उनका बहुत अच्छा सोच है कि वे खाने को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया में बात उठी कि यहाँ पे खाना कम परोसा जाता है, यहाँ पे जो है छोटे से एक हांडिया में 100 बच्चों का खाना बनता है, मगर यहाँ अगर आप प्रिंसिपल की बात सुनेंगे तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि खाना बच जाता है, और वो खाना व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो, तो वे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी अगर चाह होती है खाने के लिए, तो बजाय उसको फेंकने के वे उन बच्चों, स्कूल के ही उन बच्चों को सर्व करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, और हम इस कदम को सराहते भी हैं। सोशल मीडिया में ये बात भी उठी थी कि स्कूल में असल में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्देश है कि हर स्कूल में जो मिड डे मील है वो उनके वहीं पे शेड में ही वहाँ के टीचर्स की निगरानी में बननी चाहिए और वहीं पर उनको सर्व करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का जो मिड डे मील शेड है वो तो हमने देखा है कि वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई भी तरह की मिड डे मील की एक्टिविटी होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो उसके सामने इतने झाड़ झंखाड़ थे सर कि मिड डे मील सेट तो दिखता ही नहीं था। मैंने उस पूरे इलाका को साफ़ करा विद द हेल्प ऑफ PWD और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ़ जब किया तो मिड डे मील सेट दिखने लगा। मिड डे मील सेट के पास वो चूँकि बाज़ार के काफ़ी करीब है, बहुत एंटी सोशल लोग भी पहुँचते थे और झाड़ियों में था वो तो दिखता नहीं था बाहर से, दरवाज़ा खिड़कियाँ सब टूटी हुई थी। साफ़ करने के बाद हम उसमें सोचे कि मिड डे मील यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हालत ये है कि उसके सारे दरवाजे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन भी टूटा हुआ है, जंगल में है वो। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, सही मिले। टीचर की सुपरविजन में बनना ही ज़रूरी है। टीचर वहाँ जाते हैं जहाँ पे बनता है वहाँ सुपरवाइज़ करते हैं, साफ़ सुथरा हेल्थ हाइजीन देखते हैं, हम वीडियोग्राफी भी बनाते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारे मिड डे मील सेट का कंडीशन है उस जगह पे मिड डे मील बनाना बड़ा खतरनाक स्थिति हुई वहाँ। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने काफ़ी संज्ञान लिया है और 49 लाख रुपये सेंक्शन हो चुका है। 27 अप्रैल को उसका टेंडर फ्लोट हो रहा है और बहुत जल्दी पूरा मिड डे मील सेट ही नहीं, हमारे पूरे स्कूल के सारे खिड़की दरवाज़ा सब रिपेयर हो जाएंगे। और हमारे डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स ने इस पर बहुत सीरियसली किया है और उम्मीद नहीं 100% है ये कि जुलाई के अंदर जब स्कूल दोबारा खुले उसके पहले ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। मिड डे मील सेट भी बहुत सुंदर बन जाएगा और फिर खाना उसी में बनेगा, ये निश्चित है। देखिए, हमारे अंडमान निकोबार के तमाम जो स्कूल है यहाँ हर स्कूलों में मिड डे मील शेड में ही खाना नहीं बनता है। तो अगर ये मॉडल स्कूल में नहीं बना तो ये प्रिंसिपल के ऊपर उंगली उठाना और ये बोलना कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले अगस्त को ही एज ए प्रिंसिपल इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया और तब से ही उन्होंने पूरे स्कूल का, सिर्फ मिड डे मील शेड नहीं, स्कूल के प्लेग्राउंड को लेकर, स्कूल के कंस्ट्रक्शन को लेकर, खिड़कियाँ, दरवाजे, फर्नीचर्स को लेकर हर चीज़ पे इन्होंने संज्ञान लिया। हर चीज़ के बारे में इन्होंने डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि इनको बदला जाए, इनको बेहतरीन किया जाए। और जैसा अभी सर ने बताया है कि 50 लाख के करीब आसपास सैंक्शन भी हुआ है ताकि स्कूल में जितने भी रिपेयर वर्क्स हैं वो सब होएं। हम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बेशक चंद महीने वे यहाँ पर
एज ए प्रिंसिपल रहे, मगर जो कदम उन्होंने मॉडल स्कूल और बच्चों के लिए उठाए वे काफ़ी सराहनीय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके जाने के बाद हमारे जो अगले प्रिंसिपल आएंगे मॉडल स्कूल में, वे भी इन्हीं की तरह स्कूल की बढ़ोतरी के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के डेवलपमेंट के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम अशोक कुमार तिवारी जी को उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही शिक्षा विभाग से गुजारिश करते हैं कि अंडमान के तमाम सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, टीचर्स अपॉइंटमेंट करें और शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चे में भी बहुत हुनर है, बस जरूरत है तो थोड़ी अच्छी व्यवस्था की। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।